जी की जय। मैं कह रहा था कि राजगीर में आज से 2500 साल पहले मगध सम्राट बिंबिसार का राज था। और संजोग से उसी समय भगवान बुद्ध का भी अवतरण हुआ था, तो दोनों समकालीन थे। कहिए कि भगवान बुद्ध के शिष्य भी थे। तो राजा बिंबिसार ने घोड़ा कटोरा झील बनवा रखा था, जो अभी पर्यटक स्थल बन चुका है राजगीर में, और शांति स्तूप के से 6 किलोमीटर अंदर जंगल में है दूर। तो घोड़ा कटोरा नाम क्यों पड़ा? चारों तरफ से पहाड़ था और बीच में एक तालाब जैसी जगह थी। पानी जमा रहता था, तो राजा बिंबिसार के अस्तबल के हाथी घोड़े सब वहाँ पानी पीने के लिए जाया करते थे। क्योंकि बैसाख में हर जगह सूख जाता था जल, तो उसी घोड़े कटोरे झील में पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता था। एक बदकिस्मत के साथ एक हाथी उसमें फंस गया। पानी पीने गया, पानी कम था कीचड़ में। अब महावत बहुत कोशिश किया निकालने का, नहीं निकाल पाया। हिलने डुलने के कारण और उसमें धंसते चला जाता। तब उसने वहाँ के जो राजा थे बिंबिसार, उनको आकर के कहा, इस तरह बात है, हमारा सबसे कीमती हाथी वो कीचड़ में फंस गया है। राजा बुद्धिमान था, उसने दिमाग लगाया, कहा कि कहीं युद्ध में लड़ाई करने वाला हाथी तो नहीं है? कहा लड़ाई करने वाला ही हाथी है। कहा तो ऐसे नहीं निकलेगा, उसके साथ मारपीट करना, भाला बर्छी से मारना और घायल करना, ये सब छोड़ दीजिए उपाय। कहा तब? कहा वहाँ जा कर के नगाड़ा बजाइए, तुरही बजाइए, बैंड पार्टी बजाइए और ऐसा माहौल पैदा कीजिए जो लगे कि अब 1 सेकंड के बाद युद्ध होने वाला है। जब दूसरे देश पर चढ़ाई होती है और युद्ध का बिगुल बजता है, तो ये मत समझिएगा कि उसमें सिर्फ आदमी को ही जोश आता है। हाथी घोड़े को भी जोश आ जाता है। जो पशु जानवर होते हैं, शब्द में इतना गुण होता है। तो राजा के कहने पर बिगुल बजवाया गया, नगाड़े का इंतजाम किया गया, ढोल धमाका की तैयारी की गई, और परिणाम यह हुआ कि हाथी का कान फड़फड़ाने लग गया। वो मन ही मन सोचता है कि इतना जोर से ढोल धमाके की आवाज़ आ रही है, नगाड़ा बिगुल बज रहा है, तुरही की आवाज़ आ रही है, तो हो न हो हमारे देश पर कोई संकट आ गया। क्योंकि युद्ध का बिगुल तो आम बिगुल है नहीं जो हर हमेशा बजाएगा। जरूर को हमारे देश पर संकट आ गया है, और मैं कैसा अभागा हूँ जहाँ पानी में और कीचड़ में पड़ा हुआ। देश की सेवा के लिए जिस राजा ने मुझे पाल पोस करके खिला पिला करके, अब मैं यहाँ कीचड़ में पड़ा हुआ। तो उसमें देशभक्ति का जोश आ गया शब्द को सुनने से। परिणाम यह हुआ कि पहले तो उसके कान फड़फड़ाए, और फिर पूरा शरीर डोलने लग गया। तन मन उनका जो है भक्ति के भाव में, देशभक्ति के गाने पर कैसे लोग झूमने लगता है, तो ऊर्जावान हो गया। इतनी शक्ति आ गई उसमें, इतना जोश आ गया
कि बिना मारपीट किए अपने ही भयंकर कीचड़ से निकल करके बाहर आ गया। कहने का मतलब क्या है? वो हाथी कोई दूसरा नहीं है। हम लोग यहाँ जितने बैठे हुए सब उसी हाथी के समान है। सांसारिक विषय वासना के कीचड़ में पड़े हुए हैं। सांसारिक काम धंधे मोह माया के उलझन में फंसे हुए हैं। निकलने की चाह होती है लेकिन निकल नहीं पाते हैं। जो जो कर्म कियो लालच लगी, त्यों त्यों आप बंधायो, भूले मन माया उलझायो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो जो कर्म कियो लालच लगी, लालच में फंस करके जो जो कर्म किया, एक रस्सी और बांध लिया अपने पैर में आवागमन का, ठग लिया, मने मन खुश है रहो कि मैंने फला आदमी को इतना पैसा ठग लिया। उसने देखा भी नहीं हमने चोरी कर ली। और जब लेखा देने की बारी आएगी तो लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। कभी कुत्ता बन करके लेखा चुकाइए, कभी गधा बन करके, कभी हाथी घोड़ा बैल बन के चुकाइएगा कि भैंसा बन के चुकाइएगा, कुछ न कुछ बन के चुकाना पड़ेगा। इसीलिए कहा, जो जो कर्म कियो लालच लगती हो तो आप बंधाए, भूले मन माया उलझाए। तो यह जो व्यक्ति जो पड़ा हुआ है कैसे जगेगा, कैसे इस दलदल से बाहर निकलेगा? इस सत्संग रूपी बिगुल से ही संभव है। विषय वासना में पड़े हुए लोग वैराग्य में प्रतिष्ठित हो सके और वैराग्य की भूमि में अपना कदम रख सके। केवल सत्संग का बिगुल आपको बार बार सुनना है। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिए तो बात खत्म हो गई। मन बड़ा चालबाज है। अभी सुबह पाठ करिएगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शाम होगा तो झूठ भी बोलने लगेगा। तो फिर सुबह गुरु महाराज कहते हैं उसी को पाठ करो दोबारा, तो जो कल पाठ किया था। तो आप कहिएगा कल तो पाठ करिए लिए। गुरु महाराज जानते थे कि दिन भर में तो मलिन हो गया वृत्ति इसका। अब फिर से सुबह नहीं पाठ करने देंगे तो फिर निर्मल नहीं हो सकेगा। इसीलिए सत्संग को महत्व दीजिए और जरा भी गफलत में मत रहिए। माई दाई सत्संग से जुड़ सकती है। मान लीजिए कोई जेंट्स है, बाहर काम करता है, किसी विशेष परिस्थिति में वो सत्संग को नहीं निभा पाता है, लेकिन महिलाएं तो घर में रह करके पूजा पाठ कर सकती हैं। एक आदमी पूजा पाठ करे तो घर के सभी मेंबर पर उसका अच्छा असर पड़ता है। एक आदमी गलत करे तो उसका भी फल सबको भुगतना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके घर का या आपके समाज का कोई बाल बच्चा है, खराब निकल गया, चोर डाकू निकल गया, तो पहले माँ बाप का नाम आएगा कि नहीं, किसका बेटा है इतना खराब हो गया, फिर किस गांव का है, फिर किस जिला का है, किस राज्य का है, किस देश का है। जितना बड़ा बदमाश बनिएगा उतना बड़ा नाम फैलते चला जाएगा। और अपने गांव घर का आदमी अगर कोई बढ़िया मिनिस्टर बन जाए तब तो पहले माँ बाप का नाम रोशन होगा, फिर गांव का नाम रोशन होगा, फिर कोई वास्ता नहीं है, फिर भी हम ऐसे कहेंगे सीना ठोक करके हमरे जिला का वो मंत्री है, नहीं कहते हैं। कोई परिचय नहीं है, कोई पहुंच भी नहीं है, फिर भी कहते हैं हमारे जिला का है। तो नाम एक आदमी ने कमाई किया लेकिन नाम सबका हुआ। गलती एगो ने किया तो बदनाम सब होता है।
तो इसीलिए कहते हैं, कल मैं पढ़ रहा था, एक मिनिस्टर का इंटरव्यू देख रहा था, बचपन में टूटे हुए स्लेट से पढ़ता था, दूसरे के नौकरी करता था, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर अपने राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, तो नाम हो गया, उनके जाति में नाम हो गया, उनके बिरादरी में नाम हो गया। तो उसी तरह एक आदमी अगर गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान सत्संग करता है, उसका बाल बच्चा कहीं भी देश विदेश में पढ़ता है, पति कहीं भी मजदूरी काम करने के लिए दिल्ली, पंजाब, बम्बई जाता है, तो उसका अच्छा असर अपने बाल बच्चों पर और परिवार पर पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को अपने आध्यात्मिक रुचि को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट होता है हर चीज़ में, तो भक्ति के लाइन में लेडीज काहे पीछे रहेगी भाई? कोई करेगा, हाँ आप पूजा ध्यान कीजिएगा, तो जो आदमी आपके घर में अभी मांस मछली बना के खा रहा था, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका ससुर हो, कोई भी हो, तो धीरे धीरे वह डरेगा, भय खाएगा मन में कि नहीं भाई हमारे घर में कोई भक्ति न है, तो उसको काहे भ्रष्ट करेंगे, उधर दूर खेत खलिहान में बना के अलग खा लेते हैं। तो घर कम से कम शुद्ध हुआ ना, और आप भी उसी में मिल जाइएगा तो घर पूरा भ्रष्ट हो जाएगा। एक आदमी सुधर जाने से अलग बर्तन हो जाता है। आप बनाने का मन होगा, नहीं भी बनाइएगा तो आपको दबाव नहीं देगा, आप मसाला नहीं पीसिएगा, आप कुछ बना के नहीं दीजिएगा, जिसको मन होगा खाएगा। लेकिन धीरे धीरे आपके भक्ति के प्रभाव से फिर बाहर भी खाना छूट जाएगा। ये मांस मछली क्या है? एक शास्त्र में लिखा है कि जो दूसरे के मांस को बढ़ाकर खा करके अपने मांस को बढ़ाने की चाहना करता है, उसी को बाघ और सिंह की संज्ञा दिया गया है। तो बकरी पाती खात है, ताही खिंचावत खाल, जो बकरी को खात है वाको कौन हवाल। बेचारी बकरी कभी झूठ नहीं बोलती, कभी कोई निंदा चुगली नहीं करती, घास फूसा भूसा खा करके जीवन गुजारती है। उसको तो कसाई काट के खा लेता है, इतना दर्दनाक मौत उसकी होती है घास खाने वाले जीव को। आज जो साक्षात बकरी को खाया, उसका कितना दर्दनाक मौत होगा, सोचिए आप, सोचिए। इसीलिए कहते हैं इन सब बातों को समझिए। कहाँ जाके समझिएगा? इसी सत्संग में समझ सकते हैं, दूसरा कोई जगह नहीं है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु हरे, पापम तापम च दैन्यम सध्य साधु संगमा। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा दिन के ताप का हरण करता है, और कल्प वृक्ष दरिद्रता का नाश करता है। लेकिन यह सत्संग जो है पाप, ताप और दरिद्रता, ये तीनों का नाश करने वाला है। इसीलिए कहते हैं सत्संग में जाइए, गुरु से जुक्ति लीजिए, भजन कीजिए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुरु के शरण में जाइए तो अपने अहंकार को मिटा करके जाइए, विनम्र बन जाइए। एक बार गुरु नानक देव जी का बेटा श्रीचंद भगवान आया हुआ था। कहाँ? पंजाब। गुरु नानक देव जी के दो बेटे थे, एक बेटा साधु बन गया था, उनका नाम था श्रीचंद, उदासीन संप्रदाय चलाया था। अंगद देव को, अमरदास को, तो तीसरे गुरु की बात है अमरदास जी महाराज, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि 60 साल की उम्र में समधी को गुरु बनाया था। अब 72 साल की उम्र में वो स्वयं गुरु बन गए थे, 12 साल सेवा करके।
60 साल में दीक्षा लिया था वो। अब 12 साल साधना करके लगातार वो स्वयं गुरु बन गया था। तो उम्र हो गई 72, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो उसी समय पहले गुरु नानक देव जी का बेटा श्रीचंद भगवान आ गया मिलने के लिए। जैसे ही आया तो गुरु गद्दी पर बैठे थे अमरदास जी महाराज, बूढ़ा आदमी, लंबी लंबी दाढ़ी। तो उनको संबोधित करके कहा कि देखते हैं कि बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी बढ़ा रखे हो, हमरे पिताजी के बनाए हुए गुरु गद्दी की जगह पर बैठे हो। तुरंत कूद पड़ा वो आसनी पर से और दाढ़ी को ऐसे पकड़ के, लंबी दाढ़ी थी, और उनका गुरु नानक देव जी के जो बेटे थे श्रीचंद भगवान, उनके चरण को पोंछने लग गया, झाड़ने लग गया। जिसमें धूल आई हुई थी ना, सफ़र से आए थे घोड़े पर सवार होकर के। कहा कि गुरुदेव, पिता गुरु का बेटा था तो उसको भी गुरु के समान आदर दिया। कहा कि गुरुदेव, ये जो दाढ़ी बढ़ाए है ना, ये हम बहुत बड़े बाबा हैं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं बढ़ाए हैं। हमको मालूम था कि एक दिन आप हमको दर्शन देने के लिए ज़रूर आइएगा, तो आपके चरण को झाड़ने के लिए दाढ़ी बढ़ा है। वो दाढ़ी से चरण पोंछने लग गया उसका। इस बात से वो बेहद खुश हुए। कहा कि नहीं भाई, आदमी में शालीनता है, विनम्रता है, जरा सा भी ईगो नहीं है इसके मन में। कहा जाइए, आप किसी विनम्रता के कारण हमारे गुरु गद्दी के, हमारे पिता गुरु के बनाए हुए गुरु गद्दी का सुख भोग रहे हैं, और इतना आपका नाम हो रहा है, और इतना भक्ति में आप आगे भी बढ़े हुए हैं। तो गुरु की सेवा ऐसे होती है। अहंकार अगर हो गया किसी चीज़ का, तो समझिए कि साधना में बहुत हल्के दर्जे के साधक हैं, बहुत निम्न कोटि के हैं। तो गुरु से युक्ति लीजिए और विनम्र होकर के भक्ति कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा सत्संगी है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम बहुत बड़ा साधक हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इस भाव जब मन में आ जाता है तो साधना के पद से नीचे हो जाता है। तो गुरु से युक्ति लेकर के शास्त्र में आया है, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जप, जप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। बाहरी पूजा जो हम लोग कोई देवी देवता या गुरु महाराज को धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा फायदा है गुरु से युक्ति लेकर के एक मंत्र का जप करते हैं। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, या कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं। स्तोत्र समझते हैं, संस्कृत का बड़ा बड़ा श्लोक, भगवान का स्तुति करना, तो वो लाभदायक है, एकाग्रता है। और उससे भी विशेष लाभ है जप करने में, उससे भी ज़्यादा है ध्यान करने में, और उससे भी ज़्यादा है लय योग अर्थात दृष्टि योग की क्रिया करने में। तो शुरुआती दौर में हम लोग मानस जप या बाहरी पूजा कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी देखिए गुरु महाराज का सिंहासन लगा है, प्रणाम भी करते हैं, ये सगुण भक्ति है। लेकिन याद रहे कि मूर्ति बना करके पूजा करने के लिए गुरु महाराज ने मना ही किया था। एक जगह गुरु महाराज गए थे, कोई सत्संगी उनका मूर्ति बना रहा था। कहा जिस घर में गुरु महाराज ठहरे न, उसी पलंग पर उनका सीमेंट का मूर्ति बना देंगे और अस्थाई रख देंगे। तो गुरु महाराज को पता चल गया। कहा क्या बन रहा है? कहा हुजूर आपकी मूर्ति बना रहा हूँ। अब आप इस पलंग पर बैठे हैं, अब इस पर कोई दूसरा नहीं बैठेगा, मूर्ति रहेगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि तब तो संत मत में मूर्ति पूजा करना बढ़ावा हो जाएगा, ये मूर्ति हमारा नहीं बनाई। फोटो काफ़ी है, इतना फोटो में स्पष्टता भी आती है। मूर्ति बनाने लगेगा, कोई जल ढालने लगेगा, ऊपर जल चढ़ाने लगेगा, कोई अक्षत चढ़ाने लगेगा,
तो गुरु के आदेश से जो आधी अधूरी बनी हुई मूर्ति थी उसको गंगा जी में विसर्जन करवा दिया गया। तो गुरु का आदेश हो गया। अब जो भी गुरु महाराज की मूर्ति बनाता है देखिएगा उसको साफ स्पष्ट नहीं बन पाता है। बहुत आदमी आज्ञा का उल्लंघन करके मूर्ति भी बना देता है, अब मूर्ति बनवे नहीं करता है गुरु महाराज का। गुरु में तो शक्ति थी, जब आदेश का पालन नहीं कीजिएगा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कीजिएगा तो उसमें कैसे सफलता मिलेगी। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। अगर उन्होंने मूर्ति बनाने की मनाही की है तो पैसा के बल पे ये मत दिखाइएगा हम बहुत अमीर आदमी है तो सोना की मूर्ति बना दिए गुरु महाराज का। सोना का बनाइएगा, हीरा का बनाइएगा, संगमरमर का बनाइएगा, कभी नहीं स्पष्ट बनेगा। संत में शक्ति होती है, संत में इतनी शक्ति होती है कि कोई संत अगर आपको फोटो लेने के लिए मना कर दिया अब लाख ले लीजिएगा कैमरा में फोटो नहीं आएगा। ऐसे ऐसे भी संत हुए हैं दुनिया में। तो मूर्ति की मनाही कर दी तो मूर्ति स्पष्ट नहीं बन पाती है। आप लोग ऐसे मान लेता है कि महर्षि में ही का मूर्ति है, यह बात अलग है। तो यह सब भक्ति का साधन है। गुरु की आज्ञा का पालन करना है और समाज में मिल करके रहना है। ध्यान करने के साथ साथ कुछ कुछ सामाजिक काम भी कीजिए। सिर्फ घर में बैठ करके पैसा मत गिनते रहिए कि इतना पैसा 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, ये मत देखिए। 1 शून्य बढ़ गया, 6 शून्य हो गया, 7 शून्य हो गया, ऐसा मत जोड़िए। समाज में आपकी क्या गिनती है उस पर जरा ध्यान दीजिए। समाज में कोई पूछता है पैसा रहने से क्या होगा? घर से निकलते हैं तो 10 आदमी प्रणाम करता है आपको। अगर नहीं करता है तो क्या कमाए आप? कोई छोड़ने के लिए कमा रहे हैं? कमाई तो ऐसा कीजिए। हमने बहुत से दुनिया में ऐसे गरीब लोगों को देखा है जिसके पास धन के अलावा कुछ नहीं है, निठा धन है, अब भीतर से गरीब है। न कोई समाज में प्रतिष्ठा है, न कोई आचरण है, न ध्यान है, खाली धन पर धन ढेर लगा रखा है। तो वैसे गरीबों की कमी नहीं है जिसके पास केवल दिखाने के लिए धन और अमीरी है। असली अमीर हुआ है जो भक्ति की कमाई करता है। असली अमीर हुआ है जो समाज में सेवा करता है। आप मरिएगा, दुनिया से जब जाइएगा, अगर आपने सिर्फ घर परिवार के लिए जिया है और उसके लिए धन बहुत छोड़ करके गया है तो सिर्फ और सिर्फ घर का आदमी आपके लिए अफसोस जताएगा। और वहीं अगर आपने समाज के लिए अगर समय निकाल लिया है 2 घंटा के लिए, कोई सामाजिक काम किया है तो पूरे समाज के लोग आपके लिए आंसू बहाएंगे। तो एरिया बढ़ाइएगा ना कि कुआं का मेढक बन करके रहिएगा। जितना बड़ा आप विशाल हृदय बना सकते हैं, जितना बड़ा काम कर सकते हैं, उतना आपका नाम होगा संसार में। विशाल हृदयता का परिचय होगा। और जब समदृष्टि होगी तो ध्यान में भी मन लगेगा, गुरु को भी मानिएगा, साधु संतों को भी मानिएगा और परिवार में माँ बाप की भी सेवा करिएगा। जो दूसरे के घर में जाकर के दिया जलाता है, दूसरे गरीब आदमी को जाकर के दवाई और वस्त्र देता है, तो घर में बूढ़े माँ बाप को देगा कि नहीं? पहले घर में भी देगा। अगर इतना बड़ा सोच हो जाएगा तो घर के लोग भी दुखी नहीं रहेगा। और जो आदमी सोचता है कि हम किसी की सेवा नहीं करेंगे और सिर्फ धन को जोड़ करके रखेंगे, वह धन उनको नरक में ले जाता है आसक्ति के कारण। सांप की जोनी में आपको पहुंचा सकता है। आपको लोमड़ी के जोनी में धूर्त करिएगा, धूर्तपना करिएगा, दूसरे का धन ठगिएगा, लोमड़ी के शरीर में चले जाइएगा। आसक्ति रखिएगा, सांप बन जाइएगा। तो अधोगति में आपकी आत्मा चली जाएगी, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। त्याग का भाव रखिएगा,
मिलनसार स्वभाव रखिएगा तो परमात्मा बार बार मनुष्य का शरीर देगा, बार बार भक्ति का अवसर मिलेगा और आप बार बार इस चीज को इस रास्ते पर आप अग्रसर बढ़ते चले जाइएगा। लंबा प्रोसेस तो है, भक्ति करना साधारण नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है, रघुपति भगति करत कठिनाई। मनुष्य शरीर मिला है कि हम कठिन से कठिन कामों को सरल से सरल ढंग से करके और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। और उसकी पहली सीढ़ी सत्संग है और दूसरी सीढ़ी है गुरु से दीक्षा लेना है। गुरु कैसा होना चाहिए ये कल के सत्संग में बतलाऊंगा, क्योंकि कल दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा। तो गुरु कैसे पूर्ण गुरु होना चाहिए, आचरण मर्यादा अच्छा होना चाहिए, स्वयं ध्यान करने वाला होना चाहिए और दूसरों को ध्यान की विधि बतलाने वाला होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से अब जब आप लेंगे तो आप में जो जन्मों का सोया हुआ संस्कार है वो जग जाएगा। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मनवा सबदन मारी जगा दीजो रे। इस गांव में मैं बहुत पहले आया था, लगभग 10 साल भी हो गया होगा कम से कम। तो डायरी देखेंगे, कुछ आदमी लिए थे, बच्चा तो जवान हो गया, जैसे प्रमोद सब बहुत छोटा था, और जो जवान आदमी था बूढ़ा हो गया। समझिए कितना साल पहले आए होंगे। लेकिन दीक्षा दिए थे तो लोगों को याद था कि नहीं बाबा से लिए हैं, तो बाबा का इस गांव में आगमन होना चाहिए और दरस परस भी होना चाहिए। यह भक्ति की शक्ति है कि आप किसी से मनोयोग पूर्वक कोई विधि सीख लेते हैं, जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते हैं, भूलने का चीज़ नहीं है। तो वो कल के सत्संग में बतलाऊंगा। अभी रात्रि अधिक हो रही है और सर्दी का मौसम है, तो इसीलिए अभी समय अनुसार यहाँ पर विराम दिया जाता है। और कल के सत्संग में हम लोग फिर से सत्संग की महिमा, ध्यान की महिमा, गुरु की महिमा, सभी बातों को सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।